अगर राहुल गांधी बोलते कि मुझे एक मुक्का मारिए तो आप मार देते? हाँ, अगर वो खुद से बोलते तो हम मार सकते थे, क्योंकि हम में इतनी डेयरिंग है। आइंदा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोगों को मिलने का मौका मिलता है तो क्या आप मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो तो यही है कि वुमेन सेफ्टी को प्रमोट करना। आदाब नाजरीन, देखो मीडिया में आपका इस्तकबाल है। 13 मार्च 2024 को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत मालेगांव आए। मालेगांव आने के बाद हज़ारों की भीड़ में कराटा सीख रही चंद लड़कियों पर उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने अपने कानवाय के फ्रंट रो पर उन लड़कियों को बुलाया। उन लड़कियों ने बिना घबराए ऐसी हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया कि दुनिया भर के लोग उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए। आइए आज हम उन कराटे गर्ल से बात करेंगे और जानेंगे उनके क्या तासुरात है और उस दौरान उन्होंने कैसे इस हज़ारों की भीड़ का सामना किया और अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया। देखो मीडिया में आप लोगों का इस्तकबाल है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम इकरा है। अलीशा। माय नेम इज़ राहीन अनीस। नमरा ताहिर मलिक। माई सेल्फ अंशा अख्तर महदी। माय सेल्फ शारिका निकन मोहम्मद अतीक। माय सेल्फ यशरा जमील अहमद। माई नेम इज़ फकीहा फरत। आई एम अज़ा जमील। आई एम आयशा सिद्दीका। आई एम शहनवाज सीर अहमद। मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि इतनी कड़ी धूप में आप लोगों ने रोज़ा रख कर वहाँ खड़े रहे राहुल गांधी का इंतज़ार किया। इस दौरान आप लोग नर्वस थे या फिर आप बिल्कुल रेडी थे कि राहुल गांधी आएंगे तो आप लोग सामना करेंगे? हम उस दौरान बहुत फुल जोश में थे। हम उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमें उनसे मिलना है, क्योंकि कराटे मतलब हम नर्वस नहीं होते, क्योंकि कराटे हमें पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाता है। हम एकदम कॉन्फिडेंट, कराटे हमारा सबसे पहला गाइड ये है कि हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, हम नर्वस नहीं होते। तो इसके लिए हम वहाँ पर एकदम डटे हुए थे। हम इंतज़ार में थे कि वो जब आएंगे हम उनसे मिलेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी आप लोग को बुलाएंगे। अगर वो बहुत देर तक वहाँ रुकते और फिर भी अगर आपको ना बुलाते तो फिर आप क्या करते? इसमें कोई नाराज़ होने वाली है तो कोई वो बुरा मानने वाली बात नहीं थी। अगर नहीं बुलाते तो बेहतर था, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम उनसे मिल सके और हमारी जो बात थी हम उन तक पहुंचा सके। हम लोग मीडिया के द्वारा उन तक पहुंचे हैं, लेकिन हम लोग पहुंचाए हमारी बात को। दूसरी बात ये कि आजकल दुनिया में एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है, एक खाम ख्याली ये है कि हिजाब लड़कियों को तालीम से रोक रहा है और उन्हें सेल्फ डिफेंस से रोक रहा है। जो लड़कियाँ हिजाब पहनती हैं वो समाज में पीछे हो जाती हैं। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगी? नहीं, लड़कियों को हिजाब बिल्कुल भी नहीं रोकता है, क्योंकि हिजाब में भी हम कराटे कर सकते हैं। मैं नकाब लगाती हूँ। हम लोग हिजाब में भी कराटे कर सकते हैं। हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं हिजाब में। हिजाब किसी तरीके से हमें किसी जगह पर नहीं रोकता है। जाहिर है कि जब आप राहुल गांधी से मिली तो आप लोग थोड़ा फेमस भी हो गई, आप लोग के इंटरव्यूज़ हुए, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के भी आप लोगों को काफ़ी सारे कॉल्स आए होंगे। तो इस ताल्लुक से आप लोग क्या कहेंगे? मतलब आप लोग खुश हैं और आइंदा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोगों को मिलने का मौका मिलता है तो क्या आप मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो तो यही है कि वुमेन सेफ्टी को प्रमोट करना। अब वो किसी भी जरिए से हम उस तक के करेंगे, हम उस तक पहुँचेंगे। राहुल गांधी जी वुमेन्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और वो बहुत सारे काम कर रहे हैं वुमेन को लेकर। तो हम उनसे मिले ताकि हमारी अपील जो है हम उन तक पहुँचा सके। अब अगर मोदी जी ये करते हैं तो हम उनसे भी मिलेंगे, हम उनको भी बताएंगे कि हमारी सेफ्टी के लिए वर्क करो। जाहिर सी बात है, सेल्फ डिफेंस जो है वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करता है। और इस ताल्लुक से आप हमें बताइए कि आप लोग किसे अपना आइडियल मानती है? आपको किस चीज़ ने मजबूर किया कि आप कराटा सीखेंगे? कराटे हम लोग सीखने का हमारा जो मकसद था वो इसलिए था कि वुमेन मतलब हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। हम घर से अकेले बाहर नहीं निकल सकते। हमारे माँ बाप कंसर्न रहते हैं कि बच्चियाँ घर से बाहर जा रही है तो वो किस हाल में होगी। हमारे माँ बाप को इतना अच्छा फील करना चाहिए कि हाँ, घर पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मेरी बेटी है, वो संभाल सकती है, जो कि कराटे से हमारे माँ बाप को हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने आप को बचाना सीख रहे हैं। तो इसीलिए बस हमारा मकसद है कि हम कराटे सीख रहे हैं। आप अपने टीचर और स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? First of all, I would like to thank Chairman Sir Mr. Azhar Mahdi. Because of him, we are able to facilitate ourselves in front of all. Secondly, I would like to thank Afzal Khan Sir. His dedication and hard work is most with his team. And my parents and my teachers are also the supporters of this. We can say that because of their support only this has happened. हम राहुल गांधी जी से ये कहना चाहते हैं कि हमारी वुमेन सेफ्टी को प्रमोट करें। वो इसलिए कि वुमेन्स आज बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 2019 से लेकर 2020 तक की ये रिपोर्ट रही है कि 13 लाख वुमेन मिसिंग है। उनका कोई भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं है कि वो कहाँ है, उनके साथ क्या हुआ, वो जिंदा है या नहीं भी है। तो इसलिए हम
हम बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। हम बस इतना ही चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारी वुमेन सेफ्टी को प्रमोट करें और जिस तरह उनके एंसेस्टर्स ने यानी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके बुजुर्ग ने जिस तरह हमारी वुमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी, उन लोगों ने वो किया था, उसी तरह राहुल गांधी जी से हम अपील करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वुमेन सेफ्टी के लिए वर्क करें। अगर ये वर्क करते हैं तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, बहुत ज़्यादा उनका थैंक रहेगा, हमको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे, वो लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता। कराटे के लिए आपको किस चीज़ ने मतलब मोटिवेट किया है, किससे आपने मुतासिर होकर क्लास ज्वाइन की है? Obviously from our Afzal sir, because he is having knowledge about karate and all. He has started a karate academy, karate kick and boxing sports academy, that is working Bushido, which is also supporting too much for our karate, as well as our Shamshira ma'am. She does karate in hijab. Also she is very much energetic always, every time that she can face anyone. If any four are coming from front, she is alone capable to fight for them. This is because of Nevar English Medium School. They have arranged karate instructors like Afzal sir, and because Nevar English Medium School. कराटे सीखने के बाद हम बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। हमको फील होता है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपने आप के लिए काफ़ी हैं, हमें कोई और की ज़रूरत नहीं है। अगर राहुल गांधी बोलते कि मुझे एक मुक्का मारिए तो आप मार देते? हाँ, अगर वो खुद से बोलते तो हम मार सकते थे, क्योंकि हम में इतनी डेयरिंग है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सेल्फ डिफेंस की टेक्निक बहुत ही ज़रूरी है। इस ताल्लुक से आप दीगर लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी कराटे सीखे, वो भी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक ले, क्योंकि आजकल कराटे सीखना बहुत ही अहम है अपनी सेल्फ डिफेंस को, अपने आप को सेफ रखने के लिए। और हम राहुल गांधी जी को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि वुमेन सेफ्टी को आगे बढ़ाए और सभी लड़कियों पर कंपलसरी कर दे कि वुमेन सेफ्टी रहनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हर इंडिया की लड़की कराटे का हो, उन्हें वो कराटे का लड़की बने, जैसे कि राहुल गांधी सर भी एक वो है, ब्लैक बेल्ट है वो भी। तो हम यही चाहते हैं कि इंडिया की हर एक लड़की कराटे का हो। तो नाजरीन, देखा आपने, इन्होंने इस मैसेज को आम किया है कि हिजाब लड़कियों को तालीम और हाई एजुकेशन से बिल्कुल भी दूर नहीं करता है। लड़कियां हिजाब के साथ ही हाई एजुकेशन ले सकती हैं और इस स्टेरियोटाइप को भी कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश की है कि लड़कियां तालीम में और कराटे और सेल्फ डिफेंस के स्किल में पीछे हैं। नाजरीन, आप देख रहे थे देखो मीडिया। आइंदा फिर मिलेंगे आपको नई खबर के साथ।